हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मेरे मुक्ति ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए साथियों, जानते हैं कि मुक्ति क्या है, मुक्ति क्यों जरूरी है, मुक्ति है क्या, किस चीज़ से मुक्ति। मुक्ति का मतलब शाब्दिक अर्थ है छुटकारा। छुटकारा किस चीज़ से? ये हमारी जीव आत्मा जो इस शरीर में, मायावी शरीर में कैद है, इस शरीर से छुटकारा मिल जाए तो इस जीव को मुक्ति मिल जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये जीव मुक्त होकर के कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। इसे की जो मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें कि इसे उस प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव हो जिसको इस संसार में ये खोज रहा है, जहाँ का इसके लिए मिलना संभव ही नहीं है। तो आइए टॉपिक पे चलते हैं कि मुक्ति क्यों जरूरी है। आवश्यकता ही खोज की जननी है। ये संसार दुखों का घर है, यहाँ सब कैद में है। जो भी पराधीन है वो सुखी नहीं हो सकता है। जन्म से ही यहाँ पर कष्ट है। 9 माह माँ के पेट में कष्ट, अत्यंत कष्ट भोगता है। जहाँ जठरा अग्नि है, फिर मलमूत्र की थैलियों की गंदगी, फिर सकरे मार्ग में फंसा है। ये 9 महीने कुंभी नरकों से भी अधिक कष्ट है। बाहर निकलने के लिए तड़पता है। फिर जन्म लेने के साथ कष्टों की नई कहानी शुरू हो जाती है। कभी कोई मार रहा है, कभी कोई शरीर के किसी अंग में कष्ट है, तो कभी कोई बीमारी का कष्ट है। इस तरह से कभी उदासी, कभी चाहने वाली चीज़ न मिलने का दुख है, कभी पाई हुई चीज़ खो जाने का दुख है। यानी दुख ही दुख है, अत्यंत दुख है। इस शरीर को धारण करने के साथ ही दुखों का जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है। ये चीज़ें हर किसी तनधारी पर लागू होती है। जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल न सुना। यहाँ तक कि जोगी, जंगम, तपस्वी, राजा, प्रजा सभी दुखी है। इस दुख से छुटकारा पाना ही मुक्ति है। अब इस दुख से छुटकारा कैसे मिल सकता है? हमें मुक्ति को समझना होगा। मुक्ति कितने प्रकार की है और किसकी भक्ति से हमें क्या मुक्ति मिलती है। क्या वो वास्तव में मुक्ति है जिसकी प्यास युगों युगों से इस जीव आत्मा को लगी हुई है। ये जीव आत्मा जिस परम लोक से आई है, जहाँ पर दुख का कोई आभास नहीं था, जहाँ पर सदैव आनंद की बरसात होती है, वहाँ से आई हुई ये आत्मा उसी सुख की खोज के लिए इस संसार में भटक रही है। लेकिन इस संसार में दुख के अतिरिक्त उसे उस आनंद की अनुभूति का कहीं कोई संभावना नजर नहीं आती है। आइए जानते हैं कि मुक्ति कितने प्रकार की होती है। धर्म ग्रंथों में 4 प्रकार की मुक्ति अथवा स्वर्ग कहे गए हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य यानी पितरलोक की प्राप्ति, सामीप्य यानी प्रभु के समीप वास यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति, सारूप्य यानी प्रभु का रूप हो जाना यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति, सायुज्य यानी प्रभु में ही समा जाना यानी निराकार की प्राप्ति। मुक्ति मुक्ति सब जगत बखाना, मुक्ति भेद कोई बिरला जाना। अब जो साकार भक्ति कर रहे हैं वो पितरलोक और स्वर्गलोक की प्राप्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुक्ति मिल गई। जो निराकार की भक्ति कर रहे हैं वो ब्रह्मलोक और निराकार लोक की प्राप्ति करके कह रहे हैं मुक्ति मिल गई। पर मुक्ति का भेद कोई नहीं समझा। मुक्ति का भेद संतों की वाणी में संतों ने समझाया है। इनमें से किसी भी मुक्ति नहीं मिली।
ये तो बस थोड़ी देर के लिए संसार से निकलकर उस स्थान पर रखा जाता है जहाँ पर जीव को ये समझने लगता है कि हमें मुक्ति मिल गई। सामीप्य समाप्त होने पर जब उनके कर्म समाप्त हो जाते हैं तब वापस इस मृत्युलोक में लौटना है। ये आत्मा की सही मुक्ति तब होगी जब वो निरंजन के तीनों लोकों से छूटकर अमर लोक चली जाएगी, सदा सदा के लिए निरंजन के दुखों से आज़ाद हो जाएगी और वापस फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आना होगा। सद्गुण भक्ति का मुद्दा सीमित है। यदि अमेरिका जाना है तो वहाँ बस या मेटाडोर के द्वारा नहीं जाया जा सकेगा। ठीक इसी तरह भक्ति से महानिर्वाण नहीं मिल सकता है। आप आगे आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से सच्ची भक्ति करके जीव इस दुखों के संसार से मुक्त हो सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।